तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कंजक्शन के बारे में देखेंगे। कंजक्शन क्या होते हैं और कैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। देखिए, हमें पता है कंजक्शन क्या होता है। या तो वो दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी बेसिकली कंजक्शन क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं, जो या तो दो वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो पेयर में जो कंजक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले हम पेयर वाले कंजक्शंस देखते हैं। देखिए कंजक्शन, सबसे पहले हम आइदर और नाइदर नोर के बारे में देखते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले इन्हीं को लिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आइदर और का देखेंगे। देखिए, आइदर और नाइदर और क्या है, कंजक्शन के रूप में, जोड़े के रूप में यूज होते हैं। यानी आइदर के साथ ये तो आइदर और यूज होगा, या नाइदर के साथ नाइदर नोर यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आइदर और की बात करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल पर जाने से पहले आप कुछ चीज याद रखिएगा। देखिए, आइदर और का प्रयोग जोड़े के अंदर होगा, इतना आपको पता है। उसके अलावा ये याद रखिएगा कि आइदर और के अंदर, आइदर और में और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, और के यानी और के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, और के बाद सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा। उसकी पोजीशन के अनुसार ही क्या होगा, आइदर का यूज होगा। इसको याद रखिएगा, उसकी पोजीशन के अनुसार ही, उसकी पोजीशन के अनुसार ही किसका यूज होगा, आइदर का यूज होगा। आइदर का यूज होगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल समझते बैठते, देखिए आइदर दे और आई एम इज आर गोइंग टू डू इट। तो देखिए, इसमें से हमें बताना है कि आइदर के बाद और के बाद आई एम इज आर में तीन हेल्पिंग वर्ब दिए गए, इनमें से कौन सा आएगा। तो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होता है, जो और के पास जो सब्जेक्ट होगा ना, यानी और जो कंजक्शन है इसके पास जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी को हम मेन सब्जेक्ट समझेंगे। उसी के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो आएगा। यानी आई क्या होगा, मेन सब्जेक्ट होगा। इसके अनुसार क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और आई के बाद जो भी क्या है, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी वर्ब होगा, उसी के अनुसार क्या आएगा, आपका आइदर आएगा। यानी और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, उसी के अनुसार क्या होगा, आपका आइदर आएगा। आप देखिए, आइदर दे और आई एम गोइंग टू डू, यानी और के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहां पर भी आइदर के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है, सही है। और इसमें क्या आ जाएगा, आई के साथ हमें पता है कि हम एम का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस ऐसे ही होगा। अगला एग्जांपल देखिए, आइदर दे ईट मीट और फिश। तो ये क्या सेंटेंस सही है। देखिए, हमने देखा कि भाई आइदर के साथ किसका, आइदर के साथ और का जोड़े का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये आगे सेंटेंस सही है, मैंने आपको बताया कि और के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट होगा। उसी के अनुसार ही आइदर किसके पहले आएगा वो डिसाइड होगा। यानी इसके पहले फिश क्या है, नाउन है। यानी आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रनाउन आ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम इसको आइदर को यहाँ से हटाकर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। यानी पोजिशन क्या होगी, ये होगी। एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटेंस ऐसे होगा ये। देखिए, दे ईट आइदर मीट और फिश। एग्जैक्ट सेंटेंस ये सही होगा। यानी और के बाद अगर नाउन है, या एडजेक्टिव है, तो आइदर के बाद भी नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, और के बाद नाउन आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, आइदर की कंडीशन चेंज करेंगे। और यहाँ पर क्या है, मीट क्या है, नाउन। तो मीट के बाद इसको, मीट के पहले इसको रख दिया हमने। यहाँ पर देखिए आइदर, यानी मीट के पहले हमने किसको कर दिया, आइदर को यूज कर लिया। क्योंकि और के बाद क्या है, नाउन आ रहा है, तो आइदर के बाद भी नाउन आना चाहिए। मैक्सिमम आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यही से आ रहे हैं, पोजीशन से रिलेटेड। उसको अब याद रखिएगा। अगला एग्जांपल देखिए, करण विल आइदर बुई ए कार और बाइक। तो देखिए, आइदर और का यूज हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सबको पता है आजकल कि आइदर के बाद और आएगा, नाइदर के बाद नोर आएगा। लेकिन जो एरर आएगी वो पोजीशन से रिलेटेड एरर आ रही है आजकल। तो आइदर के बाद हमें पता रहेगा नाउन, बाइक क्या है, नाउन है। यानी
और के बाद क्या है, बाय क्या है, नाउन, यानी आइदर के बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या आइदर के बाद नाउन आ रहा है, बू यानी खरीदना है, मतलब मीन्स ये तो वर्ब होगी, क्या है ये, वर्ब। तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट सेंटेंस होगा कि करण विल बुई। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये वर्ब है, क्योंकि विल के साथ हमेशा क्या आती है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर विल की क्या आ रहा है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए क्या है, वर्ब है। अब देखिए सेंटेंस, एग्जैक्ट सेंटेंस सही कैसे होगा, करण विल बुई आइदर ए कार और बाइक, ये सेंटेंस होगा एग्जैक्ट सही। यानी हमने आइदर को यहाँ पे किसके पहले लिख दिया, ए कार के पहले लिख दिया, क्योंकि ए कार भी क्या है, नाउन, और बाइक भी क्या है, नाउन। तो ये याद रखिएगा। आजकल एरर इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, पोजीशन से रिलेटेड एरर आ रहे हैं, जोड़े से रिलेटेड एरर नहीं जाते हैं आजकल, क्योंकि सबको पता चल गया कि आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नोर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इससे आगे हम नाइदर के बारे में हम देखते हैं।